गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दीपावली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दादी प्रकाश मणि सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के सैकड़ों सदस्यों ने दीप जलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कलाकारों ने गीत और नृत्य के माध्यम से दीपोत्सव की खुशियों को साझा किया, जिसमें सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक पंडित ब्रजेश मिश्रा और बीके रीना बहन ने ईश्वरी स्मृति के गीत गाकर सभी को प्रभु स्नेह से भर दिया। मुबारक हो दिन ये खुशी का सुहाना कि मिलकर के हमको ये दिन है मनाना, कि मिलकर के हमको ये दिन है मनाना। अपने दिल की डिब्बी में तुम सजा के हमको रखते हो बाबा, तुम सजा के हमको रखते। इतना ऊंचा है प्यार तेरा, नहीं तुलना किसी से कर सकते, नहीं तुलना किसी से कर सकते। रोज रोज देते हो मुझे, रोज रोज देते हो मुझे बाबा रोज रोज देते हो मुझे अविनाशी आशीर्वाद। एक तू ही बाबा, एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद, एक तू ही जागीर मेरी, साथ में बोलिए जायदाद। एक तू ही मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। इस विशेष अवसर पर संस्था के उच्च पदाधिकारियों ने भावपूर्ण शब्दों के साथ शुभकामनाएं दी और जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन की प्रेरणा दी। महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने कहा कि असली मंगल तभी आता है जब हम अपने संस्कारों में दिव्यता और श्रेष्ठता लाते हैं। दिल्ली क्षेत्र को अविनाशी कहा गया है। यहाँ की सफाई अर्थात मानसिक सफाई, जैसे कहते हैं पोल्यूशन है, वो जो पोल्यूशन है, इच्छाओं का पोल्यूशन, खराबियों का, वो दूर हो जाए तो दीपक बिना हवा वाला जो होता है वही चमकता है, और चमकते दीपक को नमस्कार होता है। हम हवा अपनी हट के बिना वायु का जो दीपक होता है अर्थात व्यर्थ इत्यादि को छोड़कर, बाबा ने कहा शुद्ध हमारा क्या है, प्योर लाइट जलती रहे। कि बाबा ने बताया है कि शुभ शुभ ही शुभ सोचना है, शुभ ही शुभ करना है। ये अगर किसी ब्राह्मण के अंदर जरा भी कुछ दूसरी चीज आ गई तो फिर वो दीपक हिल जाएगा, तो सारी दीपमाला के अंदर भी वो अजीब तरह का सीन पैदा हो जाएगा। तो हम ये करें, इसमें मिठाई भी आ जाएगी, सफाई भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की मुबारक हो। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने बताया कि दिवाली ब्रह्मा कुमारीज के लिए खास है क्योंकि इसी दिन 1937 में संस्था की स्थापना की गई थी। राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी ने दिवाली को ज्ञान दीप जगाने का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में जिला पार्षद अंजू शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी शुभकामनाएं दी। बीके सुनैना बहन और बीके संदीप भाई ने मंच संचालन किया, जिससे कार्यक्रम में ज्ञान युक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी का मनोरंजन हुआ। हमारे यज्ञ की यादगार आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति समर्पित कर एक ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट के द्वारा आज दिन तक हम बच्चों की स्थूल और सूक्ष्म पालना हो रही है। ऐसे यादगार दिवस को
हम मना रहे 1937 में स्थापित हुआ और आज 87 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं जो वो ट्रस्ट चल रहा है। जब हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर संपूर्णता की दुर्बली लगा करके अपने अंदर के सूक्ष्म सूक्ष्म मोह माया के जाल को खत्म नहीं करेंगे, देह अभिमान के काले जाल को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आंतरिक अंधकार भी नहीं मिटेगा और सदा जागती ज्योत भी नहीं बन सकेंगे। तो मेरी आज के दिन आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि जैसे हमारे पिता का नाम है सदा जागती ज्योत है, ऐसे हम भी सदा जागती ज्योत बने। छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर में दीपावली का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण परिवार के सदस्यों ने एकत्रित होकर समारोह को और भी विशेष बना दिया। दुर्ग की संचालिका बीके रीटा दीदी और सीनियर राजयोग शिक्षिका रूपाली दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए दीपावली की आध्यात्मिक महत्ता को साझा किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दीप प्रज्वलन रहा, जिसमें सभी बीके बहनों ने समवेत रूप से दीप जलाए। इस दौरान ईश्वरी परिवार के सदस्यों ने कैंडल लाइटिंग कर आत्म ज्योति का अनुभव किया। आप सभी प्यारे ब्रह्मा वत्सों को दीपावली पर्व की बहुत 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 बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। हमारे इस रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना का दिन, जिस दिन स्वयं शिव बाबा क्षमा इस धरा पर अवतरित हुए और अनेक आत्मा रूपी परवाने उन पर फिदा होने के लिए पहुंच गए, और हमारी दादियाँ दीपावली के ही दिन इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में फिर से भारत को स्वर्ग बनाने लिए समर्पित हो गई। और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन डे, उसकी भी यादगार है दीपावली। छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक कल्चरल डांस प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जिससे सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में सभी सदस्यों ने बाबा के गीतों पर ग्रुप डांस करके सभा में खुशियों की लहरें फैला दी। इस प्रकार दिवाली का यह पर्व प्रेम, एकता और आनंद का प्रतीक बना। सनातन रीत है, यही सनातन रीत है। दीपावली के अवसर पर लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र पर परम ज्योति से आत्म ज्योति जलाए शीर्षक से एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूएसए से पधारी सीनियर राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस दीदी ने सभी का मन उत्साह से भर दिया। मुख्य अतिथि के तौर पर डीजी फायर अविनाश कुमार जी, प्रशांत भाटिया जी, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शीला मिश्रा जी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने सत्योग की बात करते हुए सच्चे दीपावली का आह्वान किया। अंत में स्वर्णलता दीदी ने 3 मिनट का ध्यान कराया। साथ ही गुलजार उपवन में भी दीपावली धूमधाम से मनाई गई, जहाँ बच्चों ने सुंदर नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर 20 में स्थित एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर में दीपावली मिलन का कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी, किरण बहन, रश्मि बहन और भावना बहन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सविता दीदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर घर की सफाई के साथ साथ अंतर्मन की सफाई भी जरूरी है। उन्होंने शुभ संकल्पों के दीप जलाने का आह्वान किया और सत्य परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर जीवन को पावन बनाने की प्रेरणा दी। सविता दीदी ने सभी को शुभ सोचने का महत्व बताया और कहा कि भारतीय संस्कृति में शुभ कार्यों के साथ शुभ और लाभ का महत्व भी है। रायपुर के बाल कलाकारों ने सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि गायिका कुमारी शारदा नाग ने मधुर गीत गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
ये हम सब का इतना सुंदर यादगार और हमें भी सभी आत्माओं का दीपक बहुत सुंदर रीति से जगाना है। बहुतों का तो दीपक हमने जगा दिया है और जो आत्माएं बची है उनका भी दीपक जगाना है। पुनः इस दीपावली के पावन पर्व की आप सबको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही हरियाणा के सोनीपत स्थित एसआरसी में दीपावली का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। एसआरसी की प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी और अनीता दीदी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास की गीता पाठशालाओं के भाई बहनें उपस्थित रहे। लक्ष्मी दीदी ने दीपावली के महत्व और सच्ची दिवाली मनाने की विधि के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने नृत्य के माध्यम से आने वाली नई दुनिया का दिव्य दर्शन प्रस्तुत किया, जिससे सभी का मन प्रसन्न हो गया। अंत में दीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें सभी ने अपने जीवन में शुभ संकल्पों के दीप जलाने का दृढ़ संकल्प लिया। कई गुण हमें बहुत पसंद है, पर अपने में भी पूरे नहीं आ रहे, और जब नहीं आते तो मन उदास होता है। उसके लिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प चाहिए। तो दृढ़ता की तीली लगानी है आज। तो एक एक अच्छा गुण सब अपने अंदर सोच लो कि मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये वाला गुण धारण करना ही है। धनतेरस पर तो खास नए बर्तन, नए कपड़े, छोटा सा ही गिलास कटोरी भी लेंगे, गरीब से गरीब, तो भी सोचेंगे नया आएगा ना, तब लक्ष्मी जी आएंगी। अब बाबा ने इसका क्या अर्थ बताया है, सफाई भी करो, फिर कुछ नया जीवन में भरो। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर पत्रकार भाइयों के लिए दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भाई बहनों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका रहा। सेवा केंद्र की संचालिका बीके हेमा बहन ने मीडिया की समाज में अहम भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि पत्रकारों का व्यस्त जीवन तनाव का कारण बन रहा है। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सुखमय जीवन जीने की सलाह दी। बीके कविता बहन ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य साझा किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित वर्मा ने वैल्यू बेस्ड मीडिया की आवश्यकता पर जोर दिया। अंत में बीके बसंत भाई ने धन्यवाद दिया, जबकि मीना बहन ने सभी को ईश्वरीय सौगात दी। दिल्ली न्यू राजेंद्र नगर सेवा केंद्र में दीपावली का पर्व विशेष आध्यात्मिक अंदाज में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी ने भाग लिया। साथ ही कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुष्पा दीदी का स्वागत बहनों द्वारा एक वृत्ता बैनर धारण करके किया गया। पुष्पा दीदी ने अपने वक्तव्य में दिवाली के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें आत्मिक दीपक जगाने और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में गरिमा बहन ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जबकि कुमार यश और कुमारी अवनी ने एक लघु नाटिका के माध्यम से दिवाली के वास्तविक अर्थ को दर्शाया। आयोजन का समापन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी ने विशेष गुण अपनाने का संकल्प लिया। अंत में सभी को परमपिता परमात्मा की याद में भोग अर्पित किया गया। आगरा के आवलखेड़ा सेवा केंद्र पर दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि आवलखेड़ा चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौहान जी ने चैतन्य लक्ष्मी जी के स्वरूप के आगे दीप जलाकर कहा कि दीपावली का दीपक जलाना जीवन में ज्ञान के प्रकाश का स्मरण करना है। सेवा केंद्र संचालिका बीके तनु बहन ने बताया कि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विशिष्ट अतिथि बीके रामेश्वर भाई ने अज्ञानता को समाप्त करने का संदेश दिया। सभी भाई बहनों ने मिलकर दीप जलाकर सारा हॉल जगमगा दिया। दिल्ली स्थित डीडीए फ्लैट सेंट्रल पार्क में मुनीरका सेंटर द्वारा दिवाली उत्सव मनाया गया। रोल ऑफ एक्टर इन ड्रामा व्हील विषय पर लघु नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की भूमिका निभाई। इस मौके पर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस.सी. गोयल ने दिवाली की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम की सराहना की, और पूर्व अध्यक्ष श्री चौरसिया ने वरिष्ठ नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन बीके टीके सिंह द्वारा आध्यात्मिक संदेश दिया गया। बेंगलुरु में बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर बीके अंबिका दीदी की उपस्थिति में दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी थीम रही अष्टलक्ष्मी।
देवियों की वेशभूषा में सजी बीके बहनों ने लोगों को आत्मा की अष्ट शक्तियों को जागृत करने का संदेश दिया। साथ ही स्वर्णिम युग के राजा रानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तथा उनके बाल रूप श्री कृष्ण और श्री राधा को भी दर्शाया गया। बीके अंबिका दीदी ने जीवन में दिवाली के आध्यात्मिक उत्सव का महत्व समझाया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया और लाभ उठाया। ऐसे बीदर के रामपुरे कॉलोनी सेवा केंद्र पर दीपोत्सव एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बीके ईवी स्वामीनाथन और बीके सारिका दीदी ने अपने अनुभवों से भाई बहनों को लाभान्वित किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमंगला दीदी ने ईश्वरी महावाक्य सुनाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विधायक भ्राता शैलेंद्र बेलडाले जी सहित कई नामचीन हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में श्री लक्ष्मी जी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। कार्यक्रम के अंत में बीके सुनंदा दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। एमपी के सारंगपुर सेवा केंद्र पर दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में न्यायालय के अधिवक्ता गण शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी भाग्यलक्ष्मी दीदी ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने आंतरिक स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में ओपी विजयवर्गीय और जीपी श्रीवास्तव ने संस्था की प्रशंसा की, तो वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुति और रंगोली ने कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण और ईश्वरी सौगात के साथ हुआ। सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी सेवा केंद्र में आयोजित दीपावली के पावन अवसर पर माननीय सांसद पूर्व रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट पधारे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम दीदी ने उनका स्वागत किया। सांसद जी ने सेवा केंद्र में करीब 1 घंटे का समय बिताया और दीप प्रज्वलित कर सुंदर संबोधन करके सौगात व टोली स्वीकार की।